नमस्कार, मैं सितेश सर यूट्यूब के प्रकाशन मंच पे आपका स्वागत करता हूँ। मैथमेटिक्स कई सारे बच्चों के असफलता का एक प्रमुख कारण होता है और हम यही चाहते हैं कि मैथमेटिक्स किसी भी बच्चों के असफलता का कारण ना बने। इस लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हुए आज हम लोग रेशियो का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले काफ़ी कुछ क्वेश्चन दिखाया गया है। अगर आप अब तक वो सारा के सारा नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल प्रकाशम फॉर योर फ्यूचर पे जाकर आप सारा का सारा वीडियो देख सकते हैं रेशियो से रिलेटेड। आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 67। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर? क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लीटर तथा 36 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दो तरह का बात है यहाँ पे। एक तो आपसे शेयर कर रहा है क्वेश्चन के स्पिरिट है, दूसरा क्या चीज़ है, वाटर है, और दो तरह का मिश्रण है आपके पास। ये जो पहला वाला है इसके अंदर स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या है? रेशियो है 3:7। और जो दूसरा वाला है इसके अंदर स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या है? रेशियो है 7:5। ये दो रेशियो आपसे शेयर किया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि ये जो पहला वाला मिश्रण है ये कितना लेना है, तो ये आपको 20 लीटर लेना है, जबकि दूसरा वाला जो मिश्रण है वो कितना लेना है, तो वो 36 लीटर आपको लेना है और दोनों को आपस में मिला देना है। अगर हम दोनों को आपस में मिला दें तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अब जो नया मिश्रण तैयार होगा उस नए मिश्रण के अंदर वाटर और स्पिरिट जो है उसका रेशियो किस हिसाब का होगा, यही चीज़ हमको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो फिर चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आप समझते हैं अगर हमको दोनों को मिलाना है किस हिसाब से मिलाना है, 20 लीटर पहला वाला और 36 लीटर दूसरा वाला, जरा सा हम इसका अनुपात निकाल लें तो हमको अनुपात पता चल जाएगा दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना है। अगर हम अनुपात निकालें तब यहाँ पे इसको कट कर दीजिए 4 से तो आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ कट करेंगे तो आ जाएगा 9, यानी कि दोनों का रेशियो क्या होगा, 5:9 का रेशियो होगा। और इसी हिसाब से आपको क्या करना है, स्पिरिट और वाटर को आपस में मिलाना है। और अगर इस हिसाब से स्पिरिट और वाटर को मिलाना है तो इसका मतलब साफ है इसका सम ऑफ रेशियो क्या होना चाहिए, सम ऑफ रेशियो 5:9 का ही रेशियो डेवलप होना चाहिए। आइए हम लोग चेक करके देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसका सम ऑफ रेशियो देखें तो क्या दिखता है, 3, 7 यानी कि 10 के बराबर दिखता है। और यहाँ पे सम ऑफ रेशियो क्या दिखता है, 12 के बराबर। इसको होना क्या चाहिए था, इसको 5:9 के अनुपात में होना चाहिए था जैसा कि क्वेश्चन के अंदर कहा गया, लेकिन ये है क्या, 10:12। अगर हम इसको कट कर दें तो हम कह सकते हैं कि 5:6 इसके बीच का अनुपातिक संबंध हमको दिख रहा है। इसका मतलब साफ है इसके अंदर के रेशियो के डेटा को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। और ये बैलेंस कैसे किया जा सकता है, तो आइए हम लोग समझते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस वर्क करेंगे हम लोग। तो 6 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चलेगा, और 5 से जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चलेगा। लेकिन एक खास बात है, इस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद स्थिति क्या होगी, स्थिति ये होगी कि सम ऑफ रेशियो बराबर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये बात नहीं कहा गया कि सम ऑफ रेशियो बराबर करना है। क्वेश्चन कहता है कि दोनों का अनुपातिक संबंध 5:9 डेवलप करना है। इसका मतलब है इसमें भी हम 5 से और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्थिति क्या होगा, जो बात क्वेश्चन के अंदर कहा गया है 5:9 वही चीज आपको डेवलप होता हुआ दिखेगा। आइए देखते हैं। अभी हम लोग इसको इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से पहले इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को भी क्या करेंगे, हम सॉर्ट करेंगे। इसको सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर के कॉमन क्वांटिटी को हटा दीजिए, 3 से इसको कट कीजिए 3 होगा, और 3 से इसको कट करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 2 आएगा, और 3 से इसको कट करेंगे 3, अर्थात मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा फाइनली निकल के क्या आया, फाइनली 2 और 3 निकल के आया। अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो स्थिति क्या होगी, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से अगर हम इसको 3 से गुना करेंगे तो 7×21 नया रेशियो डेवलप हो जाएगा, और जब 3 से 5 को गुना करेंगे तो 5×15 ये नया रेशियो डेवलप हो जाएगा। अब इस पुराने रेशियो को काट के हटा दीजिए, जो आपके सामने नया रेशियो है। चूंकि क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि दोनों मिश्रण को आपस में मिलाना है, आप दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 21 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 27, और इसी प्रकार 14 और 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29। अब इसके अंदर कोई कॉमन क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब दोनों ही प्रकार के मिश्रण को मिलाने पे जो अनुपातिक संबंध डेवलप होगा वो अनुपातिक संबंध क्या डेवलप होगा, 27:29 का अनुपातिक संबंध डेवलप होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के ऊपर काम करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे, है ना। ये इस अप्रोच को आपको फॉलो करना है, और इस स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करते हुए आप बढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। चलिए फटाफट स्क्रीन
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, अब आप इस चीज को देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे हम लोग। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 68 आपसे शेयर किया गया है उसके अंदर किस तरह का बात कर रहा है। कहता है कि एक बर्तन में एक ऐसा तरल पदार्थ भरा है जिसमें 3 हिस्सा जल तथा 5 हिस्सा क्या चीज है, सिरप है। कोई बर्तन है वो भरा हुआ है, किस चीज से भरा हुआ है, वाटर से और सिरप से भरा हुआ है। और यहाँ हिसाब किताब क्या है, तो कहता है कि 3 हिस्सा वाटर होगा और 5 हिस्सा उसका क्या चीज होगा, सिरप होगा। अगर हम इसको अनुपात में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 5:3 हम अनुपात में इसको बोलेंगे। आइए हम इस बात को आपके सामने रख दें। अगर हम इसको आपके सामने रखें तो हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, वाटर और सिरप के संदर्भ में जानकारी है। वाटर कितना है, 3 पार्ट, और सिरप क्या है, 5 पार्ट। ये हमारा रेशियो डेवलप हो गया। किसी बर्तन के अंदर इस प्रकार का तरल पदार्थ है जिसके अंदर वाटर और सिरप के बीच का अनुपातिक संबंध 3:5 का है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं। उस मिश्रण में से कितना भाग निकालकर उसके बदले जल डाल दिया जाए। अब आप बात को समझिएगा यहाँ पे, है ना। इस मिश्रण में से कितना भाग निकालकर उतना ही जल डाल दिया जाए ताकि जल और सिरप का हिस्सा क्या हो जाए, आधा आधा हो जाए। आधा आधा का मतलब क्या है, 1:1 का रेशियो डेवलप होना चाहिए। आपको इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले बताए हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन को खुद से डील करना है, और अगर आप अब भी डील करने में सक्षम नहीं है तो आप पुराना वाला जो क्वेश्चन है, पुराना वाला जो वीडियो है हमारा, उस वीडियो को देखिए। निश्चित रूप से आप सक्षम होंगे इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का। आप इसका आंसर निकाल करके कमेंट में कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कितने के बराबर आएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये एक लेवल का क्वेश्चन है, आप इन चीजों को समझिए। YouTube के ऊपर जबरदस्त मस्ती होता है। अपना चैनल मस्ती का चैनल नहीं है, अपना चैनल है नॉलेज बढ़ाने का, और नॉलेज के अंदर पावर होता है, आप समझते हैं। इसी पावर के भरोसे आपका एक दिन सितारा बुलंद होगा, आप इस बात को समझते हैं, है ना। तो हम लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को देखना है, समझना है, ताकि एग्जाम का कोई भी हालात परिस्थिति हो हम उस हालात परिस्थिति पे खड़े उतर सकें। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 69 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर किस तरह का वाक्य शेयर किया जा रहा है आप समझिएगा, और YouTube के ऊपर किसकी औकात है ऐसे क्वेश्चन को डील करने का, जरा सा आप इन चीजों को भी देखिएगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है एक द्रव है P पानी की तुलना में 1.3/7 गुना भारी है। ये बात आपसे शेयर कर रहा है। पानी की तुलना में कितना भारी है, 1.3/7 गुना। 1.3/7 गुना, 1.3/7 गुना का मतलब क्या होता है, जरा सा आप हमको ये समझा दीजिए। इसका मतलब अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो होगा 10/7। और कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है P पानी की तुलना में 10/7 गुना भारी है। इसका मतलब इस P का पानी के साथ रेशियो, वेट का रेशियो क्या बनेगा, तो 10:7 आपका वेट का रेशियो बन के तैयार होगा। बात समझ में आई। हम यहाँ पे क्या किए, अब आप इसी तरीके से बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन का अगला लाइन कहता है पानी एक अन्य द्रव Q के तुलना में 1.2/5 गुना भारी है। आप इस फ्रैक्शन को समझते हैं, क्या कहा जा रहा है, 1.2/5 गुना भारी है। जरा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, ये आएगा 7/5। 7/5 का मतलब क्या समझना है हमको, 7:5 समझना है। बट्टा मतलब अनुपात, 7:5। अब यहाँ पे क्या कहा गया, पानी जो है दूसरा कोई द्रव है जिसका नाम है Q, और उसके तुलना में कितना गुना भारी है, तो 7/5। 7/5 का मतलब है 7:5 भारी है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसके बाद सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रकार का जो लिक्विड आपके सामने है, एक है P नाम का लिक्विड, दूसरा है वाटर और तीसरा है Q। इसके बीच का रेशियो रिलेशन हमको डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम इसके बीच का रेशियो रिलेशन डेवलप करें तो P रेशियो W रेशियो Q इक्वल टू क्या होता है, याद कीजिए, हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं आपको। क्या बताया है यहाँ पे, पहला रेशियो जहाँ पे खत्म, दूसरा वहीं से स्टार्ट। अपोजिट एंड रूल यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जब अपोजिट एंड रूल यूज करेंगे तो स्थिति क्या होगी, 10 को 7 से गुना करेंगे 70 आएगा यहाँ पे।
7 को 7 से गुना करेंगे 49 आएगा यहाँ पे, और 5 को 7 से गुना करेंगे 35, और ये अनुपातिक संबंध निकल के आएगा। ये किस चीज का अनुपातिक संबंध है? वेट का रेशियो रिलेशन आपके सामने अवेलेबल है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे वेट आप मेंशन कर सकते हैं। ये किसका रेशियो रिलेशनशिप है? वेट का रेशियो रिलेशनशिप है। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है 7 लीटर Q द्रव में P द्रव की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण का भार उतना ही हो जितना समान आयतन वाले पानी का होगा। ठीक है, इसी बात को समझना है। हमको क्या लेना है? 7 लीटर क्या लेना है? Q प्रकार का द्रव लेना है। ठीक है, और इसमें मिलाना है, किसको मिलाना है? कहता है P द्रव की कितनी मात्रा मिलाई जाए। मान लेते हैं कि X मात्रा हम P द्रव की मिला रहे हैं, और इसको मिलाने के बाद इसका वेट क्या होना चाहिए? इसका वेट वही होना चाहिए जो इतने ही आयतन वाले पानी का वेट होगा। आयतन देखिए पानी का क्या है, 7 लीटर यहाँ पे लिया गया है और X लीटर यहाँ पे, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या निकल के आएगा? 7 + X, और इतना ही आयतन वाले वाटर का वेट क्या होना चाहिए? दोनों तरफ सेम होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो अब चलिए हम इस आधार पे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं, अब हमारे पास जो रिलेशन है किस चीज का रिलेशन है? वेट का रिलेशन है। वेट का रिलेशन क्या है? PWQ के बीच का वेट का रिलेशन क्या है? तो आपको इस रिलेशन को देख करके ऐसे समझना है, अगर हम यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर P का वेट रेशियो 70 होगा तो W का वेट क्या होगा? रेशियो 49, और Q का वेट क्या होगा? रेशियो 35 के बराबर होगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो अब आप यहाँ पे यूज कीजिए। अगर हम 7 यूनिट Q लेंगे तो 7 इसके साथ गुना होगा, 7 49 यानी कि 490 निकल के आ गया। इसका रेशियो 490 यानी कि वेट हो जाएगा, प्लस x ले रहे हैं, x लीटर ले रहे हैं हम, क्या? P प्रकार का यहाँ पे x लीटर लिया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे 7 लीटर हम क्या ले रहे हैं? Q ले रहे हैं, और अगर 7 लीटर Q ले रहे हैं तो जरा सा इसके अंदर देखिए Q का वेट कहाँ पे? 35। इसका मतलब 7 से गुना करना होगा किसको? 35 को। ठीक है, और x लीटर हम क्या ले रहे हैं? P ले रहे हैं। अगर हम x लीटर P ले रहे हैं तो P का वेट क्या है? 70 ईच यूनिट। इसका मतलब साफ है 70x हो जाएगा, और इसी का यही बराबर होगा किसके? 7 + X मल्टीप्लाइड बाय W। वाटर का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? 49। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 49 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ना? अब आप यहाँ से आगे बढ़िए। देखिए अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या कहेंगे? 35 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 30 से गुना करेंगे, 7 × 21 210, 7 × 5 35 यानी कि 245 यहाँ पे डेवलप होता है, प्लस 70x इक्वल टू किसके बराबर होगा? 49 को 7 से गुना करेंगे, 50 से गुना करने पे 350, और 350 में से 7 घटा दीजिए तो क्या निकल के आएगा? 343, और प्लस क्या हो जाएगा? 49x के बराबर होगा। अब आप इसी को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे देखिए 70x, यहाँ पे 49x, दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 21x का अंतर है। और यहाँ पे देखेंगे 243 है और 245 है, दोनों के बीच का अंतर कितने का आएगा? तो इधर आपका 55 हो गया, 55 में 3 जोड़ेंगे 58 में 40 जोड़ देंगे तो 98 के बराबर हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू किसके बराबर हमारा जनरेट हो गया? तो x का वैल्यू जनरेट हो गया 98/21 के बराबर जनरेट हो गया। यानी कि इतना लीटर लिया गया। क्या लिया गया? P नाम का द्रव इतना लीटर लिया गया। अब अगर हम इसको कट करें तो कहाँ किससे कट होने वाला है? जरा से इसको देखिए। अगर हम 7 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स में कट होगा, और इसको 7 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। मतलब हम कहेंगे 14/3 लीटर, और 14/3 लीटर को आप क्या लिख सकते हैं? 14/3 लीटर को आप 4 and 2/3 लीटर लिख सकते हैं, 4 and 2/3 लीटर लिख सकते हैं। और ये हमारे सवाल का जवाब आ गया है ना। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी डिटेल से आपको समझा करके बनाया गया है। एक बार जब समझ में आ जाए तो आप इसको काफी शॉर्ट कर सकते हैं। ये तमाम पहलू जो आपको दिख रहा है, इन सब बातों का कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं, और रेशियो लिख करके इस कैलकुलेशन के साथ हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि हमारा बात आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सारा कॉपी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार।
क्योंकि प्रैक्टिस किया हुआ चीज़ ही आपको काम आने वाला है। आपके पास वक्त नहीं होता है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और जिस चीज़ का जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, जब उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बड़ी सहजता से उसके ऊपर क्या कर पाएंगे, रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 70। ये क्या कह रहा है, कहता है दो मिश्र धातुओं A और B में जास्ता और टीन का अनुपात 5:2 तथा 3:4 है। जास्ता और टीन का अनुपात, यहाँ पे दो तरह का चीज है, पहला है Zn, अगला क्या चीज है, Sn है। अब कहता है कि इसका रेशियो क्या है, तो पहले वाले में 5:3 है, जबकि दूसरे वाले में 5:2 है पहले वाले में, जबकि दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में 3:4 दूसरे वाले में है, ठीक है। और ये रेशियो दे रखा है दो अलग अलग मिश्रण का, पहला वाला मिश्रण का नाम दे दिया है A, दूसरे वाले मिश्रण का नाम क्या दे दिया गया, B दे दिया गया है ना। अब इसके बाद आगे बढ़िए, इन मिश्र धातुओं में से A का 7 किलोग्राम तथा B का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है। अभी कहता है A का कितना लेना है, तो A का 7 kg लेना है और B का क्या लेना है, 21 kg लेना है। अब दोनों को मिला करके एक नया मिश्र धातु आपस में बनाना है। और अगर नया मिश्र धातु बनाना है तो आपको बताना है कि उस नए मिश्र धातु के अंदर जास्ता और टीन का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। बात समझ में आई, किस तरह का सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, कैसे हम लोगों को काम करना है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, ये जो A प्रकार का मिश्रण है ये कितना है, 7 kg, और B प्रकार का क्या है, 21 kg। सबसे पहले हम इसी का रेशियो निकालेंगे। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो क्या निकल के आता है, 1:3, यानी कि मिलाने की बात हो रही है दोनों मिश्रण को किस हिसाब से, 1:3 में मिलाने की बात हो रही है। और अगर 1:3 में दोनों मिश्रण को मिलाया जा रहा है तो इसका मतलब सम ऑफ रेशियो में फिर रेशियो रिलेशन कैसा होना चाहिए, 1:3 का होना चाहिए, है ना। अब जरा सा देखिए तो आप 1:3 का रेशियो रिलेशन है क्या, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, दोनों तरफ 7 है, यानी कि सम ऑफ रेशियो बराबर है। लेकिन हमको चाहिए था क्या, 1:3 का रेशियो रिलेशन चाहिए। और इस 1:3 का रेशियो रिलेशन डेवलप करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे वाले में किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नतीजा हमारा डेवलप हो जाएगा, क्या डेवलप हो जाएगा, 1:3 का डेवलपमेंट हो जाएगा यहाँ रेशियो का। अगर हम 1 से गुना करेंगे, किसी भी चीज में 1 से गुना करने पे एज इट इज वो होता है। और जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 9, और 3 से गुना करेंगे 3 × 4 = 12। अब हमको क्या करना है, पुराने रेशियो को छोड़ देना है। चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिश्रण को आपस में मिलाना है, इसका मतलब दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, जिंक को जिंक के साथ जोड़ दीजिए और टीन को टीन के साथ जोड़ दीजिए। मतलब 5 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो 9 × 5 क्या आएगा, 14 आएगा। और इसी तरीके से 2 में अगर हम 12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14, 14:14। इसको भी अगर हम कट कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, 1:1। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर निकल के आ गया। अर्थात अगर A प्रकार का 7 kg मिश्रण लिया जाए और B प्रकार का 21 kg मिश्रण लिया जाए और दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो जो नया मिश्रण डेवलप होगा उस नए मिश्रण के अंदर टीन और एसएन और टीन का रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो डेवलप होगा। इस हिसाब से यहाँ पे काम करना है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, एकदम एंजॉय कीजिए, एंजॉय करते हुए पढ़ते चले जाइए, है ना। मजा आना चाहिए आपको पढ़ने में, एकदम दिल लगा के काम करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अब हम इसको मिटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72 हम लोग देखेंगे। अब कहता है एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, ठीक है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। फिर उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। बर्तन में बचे एसिड की मात्रा तथा प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात बताइए। क्वेश्चन कुछ समझ में आया आपको, क्या क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के पहले लाइन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन कहता है 20 लीटर एसिड है, शुरू में क्या है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एसिड है। कितना एसिड है आपके पास, तो 20 लीटर एसिड है शुरुआत में आपके पास, ठीक है। अब इसी 20 लीटर एसिड में क्या किया जा रहा है, 4 लीटर एसिड आप निकाल लिए। अगर आप 20 लीटर एसिड में से 4 लीटर एसिड निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 लीटर एसिड हो जाएगा। और क्वेश्चन कहता है उतना ही इसमें पानी मिला देना है। अगर आप दोबारा से 4 लीटर इसमें पानी मिला देंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब दोबारा से ये 20 लीटर हो जाएगा। लेकिन पहले वाला 20 लीटर और अब के 20 लीटर में फर्क है। पहले 20 लीटर क्या था, सिर्फ और सिर्फ एसिड था, और अब 20 लीटर अब 20 लीटर क्या है,
अब 20 लीटर में एसिड और वाटर दोनों चीज है। एसिड कितना हो जाएगा 16 लीटर, वाटर क्या हो जाएगा 4 लीटर। अभी ठहरिए, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब आगे कहता है कि फिर उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। अब क्या बोल दिया, दोबारा यही काम किया जा रहा है। अब आप समझिएगा, अब जो आपके पास बर्तन में मिश्रण है वो कैसा मिश्रण है, उसके अंदर 16 लीटर एसिड है और 4 लीटर वाटर है। अगर हम उसमें से 4 लीटर निकालेंगे तो अब क्या निकलेगा, अब एसिड वाटर दोनों निकलेगा। लेकिन जब डालने की बारी आ रही है तो क्या डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी डाल रहे हैं। मतलब इस पूरे वाक्य से इतना तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे पानी का लेवल क्या होगा, घटेगा, और एसिड का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर धीरे धीरे एसिड का लेवल घटेगा और पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से आप बार बार क्या कर रहे हैं, पानी मिलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस तरह के क्वेश्चन पे हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग इस हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले आप इस चीज को देखिए, इसके अंदर पानी कितना मिलाने की बात की जा रही है, तो 4 लीटर पानी मिलाने की बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा, अगर हम 4 लीटर पानी मिलाते हैं इसके अंदर, तो पानी का फ्रैक्शन क्या डेवलप होगा, मतलब टोटल मिश्रण के संदर्भ में पानी की मात्रा क्या होगी। तो आप जानते हैं फ्रैक्शन डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है वो बटे टोटल कितना है 20, ये हमारा फ्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। अच्छा, ये फ्रैक्शन किसका फ्रैक्शन है, वाटर का फ्रैक्शन है। आप इस बात को समझते हैं, जरा सा इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर देंगे 1 और इसको कट कर देंगे 5, क्या निकल के आ गया 1/5। ये 1/5 किसका फ्रैक्शन डेवलप हो गया, वाटर का फ्रैक्शन डेवलप हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बार इसमें 4 लीटर पानी मिलाने के बाद स्थिति क्या होगा, इसके अंदर पानी की मात्रा 1/5 भाग पानी की मात्रा होगी। अच्छा, अब आप यहीं से ऑपरेट कीजिएगा, अगर पानी की मात्रा 1/5 भाग है तो सवाल ये उठता है एसिड का मात्रा कितना होगा, है ना। तो अब आप समझते हैं 1/5 अगर पानी है तो एसिड क्या होगा, 4/5 एसिड होगा। और ये 4/5 एसिड कब होगा, जब ये काम एक बार किया जा रहा है। अगर आप एक बार 4 लीटर निकाल के 4 लीटर मिला रहे हैं, यही काम अगर हम 2 बार करेंगे तो क्या होगा, यही फ्रैक्शन 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। नोटिस कीजिएगा इस बात को, जब हम 2 बार करेंगे यही काम तो क्या होगा, यही फ्रैक्शन 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर ये फ्रैक्शन 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो अब स्थिति क्या होगी, 16/25 अब स्थिति हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब टोटल मिश्रण अगर 25 है तो इस 25 के अंदर एसिड का वैल्यू क्या होगा, एसिड का वैल्यू 16 यूनिट होगा। अगर आप ऐसा समझते हैं 25 यूनिट के अंदर 16 यूनिट एसिड है, तो अब क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा, प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या है, मतलब बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या होगा। अब आप सोचिए, शुरुआत में एसिड कितना था, टोटल का टोटल एसिड था आपका, ये जो टोटल है ना 25, यही आपका शुरुआत का एसिड है। और अभी बचा हुआ एसिड क्या है, अभी बचा हुआ एसिड है 16 यूनिट। उसी 25 में से 16 यूनिट क्या चीज है, अभी आपका एसिड बचा हुआ है। तो इसका मतलब साफ है, बचे हुए एसिड और प्रारंभिक एसिड के बीच का अनुपातिक संबंध क्या होगा, यही हमारा अनुपातिक संबंध होगा 16:25, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर डेवलप हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे काम करना था। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमको किसी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, समूचा काम आप लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हैं, अगर आपके अंदर रेशियो का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा का सारा चीज समझ में आया होगा। फटाफट इसको कॉपी मारेंगे और चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं किस हिसाब से इसके ऊपर काम करना है ना। एकदम मेहनत कीजिए, आपको भी लगातार प्रयास करना है, आपके साथ साथ हम मेहनत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हम आपको, है ना। आप एकदम लगातार मेहनत इसी तरीके से प्रयास करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आगे देखते हैं क्या है। 3 किस्म की चाय के मिश्रण में उसके वजन का अनुपात 4:5:8 है। क्या बोल दिया, 3 तरह का चाय है आपके पास, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 तरह का चाय है। इसके वजन का रेशियो क्या है, तो क्वेश्चन कहता है 4:5:8, ये है इसके वजन का रेशियो। ठीक है, अब आप आगे बढ़िएगा। कहता है यदि मिश्रण में पहली किस्म की चाय 5 kg, दूसरी किस्म की चाय 10 kg और तीसरी किस्म की कुछ चाय मिला दिया जाए। पहला किस्म का जो चाय मिला रहे हैं कितना, तो 5 kg। दूसरा किस्म का जो चाय मिला रहे हैं कितना, तो क्वेश्चन कहता है 10 kg चाय मिलाया जा रहा है। ठीक है, और तीसरे किस्म का कुछ चाय मिलाया जा रहा है,
पता नहीं ये कुछ क्या है, ठीक है। अब आगे कहता है मिला दिया जाए, तो इससे होता क्या है कि जो मिश्रण तैयार होता है उस मिश्रण का जो अनुपात डेवलप होता है वो अनुपात क्या डेवलप होता है, तो कहता है क्वेश्चन 5:7:9 का अनुपात डेवलप होता है। अब आपको बताना क्या है, क्वेश्चन कहता है परिणामी मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की मात्रा किलोग्राम में बताइए। परिणामी मिश्रण में इसका मतलब समझ रहे हैं, इन चीजों को मिलाने के बाद कौन सा रेशियो डेवलप हो रहा है, ये वाला। इस रेशियो के आधार पर आपको जनरेट करना है, क्या जनरेट करना है, तीसरी किस्म की चाय की मात्रा क्या है, यानी कि आपको रेशियो 9 का वैल्यू यहाँ कहीं ना कहीं जनरेट करना है, ठीक है। अब आइए मुद्दे पे, अब हम लोग कैसे काम करेंगे, अब आप इस बात को समझिए। सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, आपके पास ये एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेशियो। ये भी क्या है, रेशियो है। सबसे पहले हमको इस रेशियो के अंदर जो वर्किंग कांस्टेंट है वो पता करना होगा, ताकि हम उस वर्किंग कांस्टेंट का यूज करके कहां पहुंच सकें, एक्चुअल क्वांटिटी के पास पहुंच सकें। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक इक्वेशन डेवलप करेंगे, और कुछ ऐसा इक्वेशन होगा। चूंकि पहले वाले मिश्रण के अंदर आप कितना डाल रहे हैं, आप 5 kg डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे वर्किंग कांस्टेंट के ले लेते हैं और इसी के में 5 kg डाल दिए। दूसरे वाले में कितना डालने की बात हो रही है, 10 kg, इसका मतलब 5 के में क्या डालेंगे हम, 10 kg। और इन दोनों के बीच का अनुपात क्या बन जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो हम कहेंगे 5:7 का रेशियो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करके आपको क्या करना है, के का वैल्यू जनरेट करना है। के का वैल्यू हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 25, 28-25 के बीच का अंतर कितना है, 3k का अंतर है। और इसी तरीके से 7 को 5 से गुना करेंगे 35, और 50 को 10 को 5 से गुना करेंगे 50 और 35 के बीच का अंतर 15, और इसको कट कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, के का वैल्यू हमारा 15 निकल के आ गया। बात समझ में आई क्या हुआ। और एक बार जब के का वैल्यू निकल के आ गया, तो अब आप जरा सा समझिएगा, इस वाले के ऊपर फोकस कीजिए। अगर के 15 है तो पहला प्रकार का जो चाय है शुरू में वो कितना था, आप इस बात को पहले निकालिए। तो हम कहेंगे कि शुरू में ये कितना था, तो रेशियो 4, के का वैल्यू अगर 5 है तो 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो शुरू में क्या हो जाएगा, 20 kg। आपके पास शुरू में ये 20 kg था, 5 kg मिला दिए, कितना हो गया ये 25 kg हो गया। और अगर 25 kg हो गया तो उसी 25 kg का रेशियो में वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, रेशियो 5। इसका मतलब रेशियो 5 किसके बराबर, 25 kg के बराबर। अगर रेशियो 5 25 kg के बराबर होगा तो रेशियो 1 किसके बराबर होगा, 5 kg के। और रेशियो 1 अगर 5 kg के बराबर है तो आपसे पूछा क्या है, तीसरे प्रकार का चाय, ये क्या होगा, रेशियो 1 5 kg के, तो रेशियो 9 45 kg के बराबर होगा। और ये आ गया हमारे सवाल का जवाब, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग कॉपी कीजिए, हम बढ़ते हैं आगे, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। अगर दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट करके आप हमको बताएंगे, है ना, ताकि हम आपका और भी बेहतर से बेहतर हेल्प कर सकें, हमको पता चल सके कि हमारा प्रयास आपको किस हद तक आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम में तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का कैपेसिटी होता है। बस कुछ मत देखिए क्या है नहीं है, मेहनत पे भरोसा रखिए और काम करते चले जाइए आगे और बढ़ते चले जाइए। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या शेयर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, 2 मिश्र धातुओं में टीन और लोहा क्रमशः 1:2 और 2:3, 2:3 के अनुपात में, 2 मिश्र धातु है। क्या क्या है आपके पास, टीन है, लोहा है, Sn है और Fe है। टीन है, लोहा है, Sn टीन हो गया, Fe क्या हो गया, लोहा हो गया। किस हिसाब का अनुपातिक संबंध है, 1:2 का, और दूसरे वाले में क्या है, 2:3 का अनुपातिक संबंध है। ये बात क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब आप बढ़िए। अब इसके बाद कहता है, यदि दोनों मिश्र धातुओं को क्रमशः 3:4 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए। पॉइंट नोटिस कीजिए, इस दोनों मिश्र धातु को, अगर ये पहला वाला मिश्र धातु है और ये दूसरा वाला मिश्र धातु है, दोनों को मिलाना है। किस हिसाब से मिलाना है, तो क्वेश्चन कहता है कि 3:4 के हिसाब से मिलाना है। अगर हम इसको 3:4 के हिसाब से मिला दें तो नई बनी मिश्र धातु में टीन और लोहा का अनुपात बताइए। क्या आप इसको बना सकते हैं?
बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी बताए हैं, और जब हम फिगर आपके सामने स्पष्ट किए हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको याद आ रहा होगा मेरे द्वारा क्या आपको बताया गया है। अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो एक बार दोबारा से पीछे वाले क्वेश्चन को रिपीट करके देखेंगे, ऑटोमेटिक आपको क्या, और इसका कमेंट करके बताइएगा कि आंसर कितने के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए आज हम आपका क्लास यहीं पे विराम करते हैं, है ना। हमारे तरफ से 100 क्वेश्चन का मिशन लिया गया है YouTube के ऊपर डालने का, आप लोगों को हेल्प करने का। इस 100 क्वेश्चन जो सीधा कहाँ से होगा, रेशियो से होगा। हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है, कई सारा चैनल जो YouTube के ऊपर आपको दिख रहा है, जो कि आपको चल रहा है, उसके अंदर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आपके सामने सिंपल क्वेश्चन रखा जाए। बट हम इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं। हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि क्वेश्चन सिंपल बनाने से ऐसा नहीं है कि समूचा का समूचा एग्जाम आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन एक लेवल का आपको देखना होगा। सिंपल क्वेश्चन तो देखना ही होगा, और सिंपल क्वेश्चन देखने के साथ साथ आपको एक लेवल का क्वेश्चन भी देखना होगा, ताकि उससे आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और किसी भी हालात परिस्थिति आने पे आप वहां पे खड़े उतर सके, क्वेश्चन के ऊपर रिस्पॉन्ड कर सके और रिजल्ट बिल्कुल आपके जद में हो। ठीक है, इसी प्रयास के साथ हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके अगल बगल का माहौल भी बेहतर हो सके और आपके साथ साथ औरों का भी क्या हो सके, भला हो सके। जो दूसरों के बारे में सोचता है, आप जानते हैं कि परमात्मा उसके बारे में सोचता है। इस नीति के साथ आपको ध्यान में रखते हुए हमारे वीडियो को फैलाना है और वो आदमी उसे क्या करना है, शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।